हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एको नाम का शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 5 एपिसोड है, हिंदी तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल है। एंड भाई मैं इस शो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि डेयर डेविल मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो है। तो अपडेट मिली थी कि डेयर डेविल इस शो में देखने को मिलेगा, तो भाई एक्साइटमेंट अपने आप ऊपर हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। भाई एक्साइटमेंट तो साइड में रखो, ये शो उल्टा डिसअपॉइंट करके जाता है क्योंकि कुछ भी यहाँ पर उस लिहाज से कुछ भी खास है ही नहीं। फर्स्ट एपिसोड जो था वो जब तक शुरू हुआ, शुरुआत में चीज़ें बिल्डअप होती हैं, मतलब माया लोपेज जो एको है उसकी ज़िंदगी के बारे में बचपन से लेकर और बड़े होने तक एंड प्रेजेंट की टाइमलाइन तक उसकी ज़िंदगी को फॉलो किया जाता है। लगभग आधे घंटे में शो शुरू होता है ओक्लाहोमा से 2008-2007 से, जब वो बच्ची थी। उसके बाद उसकी माँ की मौत हो गई एक एक्सीडेंट में, फिर वो न्यूयॉर्क आ गई एंड उसके बाद चीज़ें जैसी हुई हमको पता है। हॉकाई में क्या हुआ था, हॉकाई में उसने बार्टन ने माया को बताया था कि उसके पिता की मौत कैसे हुई, किसने उसको मरवाया एंड उसके बाद उसने हॉकाई के बिल्कुल लास्ट वाला जो शॉट था उसने किंग पिन को गोली मारी थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज से बिल्कुल पास से उसको गोली मारी थी। तो उसको मर जाना चाहिए था लेकिन नहीं मरा वो। उसके बाद 5 महीने बीत जाते हैं हॉकाई के बाद एंड उसके बाद हॉकाई के 5 महीने बाद के वक्त में ये शो सेट है जहाँ पर किंग पिन के जो लोग हैं, विल्सन फिस्क के जो लोग हैं, वो माया को फॉलो कर रहे हैं एंड माया अपने होम टाउन वापस लौट कर आ गई है ओक्लाहोमा एंड वो अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहती है किंग पिन से। बस यही कहानी, चूहे बिल्ली का खेल इस शो में चलता रहता है। विल्सन फिस्क उसके पीछे है, उसको पकड़ना चाहता है एंड वो भाग रही है एंड वो उसको अपने पिता की मौत का बदला लेना है। एंड उसके साथ साथ उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो ओक्लाहोमा में रहते हैं, उनके साथ उनकी कुछ चीज़ें हैं, बस वही आपको इस शो में देखने को मिलेगा कहानी के नाम पर। फर्स्ट एपिसोड जो था एंड डेयर डेविल की जब एंट्री हुई वो शॉट बेस्ट था, मतलब डेयर डेविल केवल 1-1.5 या मुश्किल से 1.25-2 मिनट के लिए यहाँ पर दिखाई पड़ा एंड एक्शन सीक्वेंस वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद इस शो में कुछ भी खास नहीं बचा, कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कि देखने में बहुत मज़ा आ रहा हो। एक टिपिकल सी कहानी, कॉमन सी, एक सिंपल सी कहानी बस चलती जा रही एंड शो कहीं कहीं स्लो पेसिंग भी फील होता है क्योंकि पहली बार देखा है तो इजीली निकल जाता है, लेकिन अगर दूसरी बार देखा होता या आज से 4 साल बाद मैं इस शो की मेमोरीज को फ्रेश करने के लिए दूसरी बार देखूं तो मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये शो में उतनी बड़ी कोई बात है नहीं, राइटिंग में कोई इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट है नहीं कि ये शो आपको आगे देखते रहने के लिए मजबूर कर पाए। एंड सीजन 1 के अंत में किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई हम कह पाएँ कि हाँ चलो मैं सेटिस्फाई हुआ कि मैंने कुछ अच्छा देखा, कुछ एटलीस्ट कहानी के नाम पर कुछ अच्छा हो। किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता, कुछ भी यहाँ पर खास हुआ ही नहीं है इस शो के अंत में एंड पूरी तरह से ओक्लाहोमा में ही ये शो सेट रहता है। मतलब इन 5 ही एपिसोड में थोड़ा बहुत ओपनिंग सीन जो शुरुआत का जो था वो थोड़ा बहुत न्यूयॉर्क में था एंड उसके बाद वो ओक्लाहोमा चली गई है अपनी जहाँ उसके जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं एंड कुछ उसके पूर्वजों का भी उसको कुछ हेलुसिनेशन, कुछ सपने वगैरह आते हैं, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स वाला भी कुछ सिस्टम है जिसके बारे में उतना कुछ डिटेल में बता ही नहीं गया। तो भाई ऑल इन ऑल इस शो में कुछ भी खास है ही नहीं, कुछ भी बहुत अच्छा है ही नहीं, कुछ भी बहुत बड़ा देखने लायक है ही नहीं कि हम कह पाएँ कि कुछ अच्छा हमको देखने को मिला इस शो में। भाई डेयर डेविल था, मुझे लगा था कि डेयर डेविल के कुछ अच्छे सीन्स होंगे, कुछ ज़्यादा होगा, कुछ भी नहीं था एंड बस वही उसका बदले वाली वो टिपिकल फेक स्टोरी इस शो में कंटिन्यू करी गई है, चलती जा रही, जो किसी कंक्लूजन तक पहुंचती नहीं है एंड कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि अंत में हम कह पाएँ कि भाई कुछ अच्छा था। बस डेयर डेविल की जब एंट्री हुई तो वहाँ पर ताली और सीटी मारने का मन करेगा एंड हो सकता है कि आप टीवी पर देख रहे हो तो सीटी मारोगे भी, लेकिन उसके अलावा थोड़ा बहुत वायलेंस है एंड चाहे तो फैमिली के साथ इस शो को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी खास, कुछ भी बड़ा, कुछ भी बहुत नया, कुछ भी बहुत यूनिक जैसा या कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ भी अच्छा कहने लायक हो नहीं है। एक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं है फर्स्ट एपिसोड के बाद कि हम कह पाएँ कि एक्शन भी कुछ बहुत अच्छा था, है थोड़ा बहुत है लेकिन उतना भी कुछ अच्छा नहीं है कि हम कह पाएँ कि अच्छा था। तो मेरी नज़र में ये बस एक एवरेज सा शो है जिसमें उन्होंने एक और नए कैरेक्टर को, एक और नए सुपर हीरो को इस यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एको AKA माया लोपेज। तो ये है इस शो में, कुछ भी मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी खास यहाँ पर लगा ही नहीं है। बाकी बस एक्टिंग की मैं बात करूँ तो माया लोपेज को एलेक्वा कॉक्स ने प्ले किया है, काफ़ी अच्छा काम है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने एंड विल्सन फिस्क यानी कि किंग पिन को प्ले किया विंसेंट डी ऑनोफ्रियो ने, उनका भी काम बहुत अच्छा है। वो कैरेक्टर यार मतलब एक अलग ही टाइप का कैरेक्टर है। एक शॉट था जो वो 4th एपिसोड का लास्ट वाला सीन था जब वो प्लेन में बैठा था एंड वो अपना फल दे मारता है कहीं पे गुस्से में, तो कुछ अच्छा था। हाँ तो एक्टिंग वगैरह अच्छी है, बाकी इस शो में कुछ भी बहुत खास यहाँ पर है ही नहीं एंड कुछ जगह तो काफ़ी डार्क भी फील होता है एंड उसके जो पूर्वजों का जो इतिहास हमको जानने को मिला उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं थी। इवन इस शो में राइटिंग में, स्क्रीन प्ले में कुछ भी बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है कि किरदारों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर फील कर पाओ। तो मेरी नज़र में एक एवरेज शो है जिसके लिए जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी आपने देखा है, देख रहे हो,
लेकिन बताना आप लोगों के शो पर क्या टेक है। बाकी हाँ 10 में से अगर आप पूछें तो केवल 6 आउट ऑफ 10 है। इस शो के लिए चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो ये है भाई। तो दिस इज नितिश, साइनिंग अप। थैंक यू। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। थैंक यू।